नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत प्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडवर्टाइजमेंट का डिस्कशन करेंगे, जो कि रिगार्डिंग है एडमिशन नोटिस 2023-24 2023-24 में एडमिशन्स के लिए क्लास 1 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत डिफरेंट कैटेगरीज के केंद्रीय विद्यालय एग्जिस्ट करते हैं, उनके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मगर एडवर्टीजमेंट एक साथ फ्लोट होता है। उसमें उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो टोटली ऑनलाइन है। कोई भी ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकेगा, यानी हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे पहले इसमें डेट्स है। तो इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे लिए 27 मार्च 2023, क्योंकि इसी दिन प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन लिंक अवेलेबल हो जाएगी केवी संगठन की वेबसाइट पर, जहां से हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें सेकंड क्लास के ऊपर भी है, मगर वो प्रायोरिटी क्लास 1 के लिए ही है, क्योंकि वहाँ फ्रेश एडमिशन होता है। सेकंड और थर्ड क्लास या अबव क्लासेस के लिए जो रहता है, वहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो फ्रेश एडमिशन्स नहीं रहते हैं। जो आपको एडवर्टीजमेंट में ध्यान देना है कि अगर आप kvsangathan.nic.in पे जाएंगे तो आपको, अभी मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट उनके अनाउंसमेंट्स रहते हैं, यानी जहाँ पर नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, किस लिए, क्लास 1 में एडमिशन के लिए, अपने बच्चे के लिए या किसी और के लिए, उसके लिए आपको kvsangathan.nic.in पे नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर अगर सामने आपको लिंक दिख रही होगी kvsonlineadmission.kvs.gov.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के उपरांत बाकी डिटेल्स एंटर कर कर अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा केवी संगठन का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप भी है, जो कि प्ले स्टोर और केवी संगठन की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू भी हम एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन एवं सबमिशन ऑफ फॉर्म कर सकते हैं। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट दूसरी बात है कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो कंडीशंस हैं, उनमें पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि बच्चे की जो उम्र है वो मिनिमम 6 ईयर्स होना चाहिए। 6 साल से कम का बच्चा जो है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। और एज का जो कैलकुलेशन है, यानी यहाँ जो लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ एज मतलब गणना, यानी एज का कैलकुलेशन होगा 31 मार्च 2023 को, यानी इस डेट को बच्चे की उम्र 6 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 6 ईयर से वो एक मंथ भी कम होगा, एक दिन भी कम होगा, तो उसका एडमिशन कंसिडर नहीं होगा 2023-24 के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वेबसाइट के थ्रू करना अच्छा रहेगा। ये ऐसा मेरा अपना स्वयं का मानना है। इसके अलावा इसमें ये भी बात मेंशन है कि जो सेकंड और अबव क्लास के बच्चों को अगर आप एडमिशन ट्राई करना चाहते हैं, अभी आपका बच्चा दूसरे स्कूल में और आप चाहते हैं केवी संगठन में, तो उसके लिए आपको 3 अप्रैल से लिंक मिलेगी। वो आपको प्रातः 8 बजे से उसकी लिंक चालू होगी, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल तक, यानी बहुत शॉर्ट पीरियड है। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 9 या 10 दिन का समय मिलेगा केवल, और वो सिर्फ ऑफलाइन मोड पे होगा। मतलब इसमें ऑनलाइन लिंक प्रोबेबली नहीं रहेगी। और जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर, कि 27 मार्च 2023 से लिंक अवेलेबल होगी, ये एडमिशन जो क्लास फर्स्ट का है, उसकी लास्ट डेट नहीं बात किया था अपन ने, वो है 17 अप्रैल 2023 शाम 7 बजे तक आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए हमें इसी महीने कोशिश करना है कि हमारे फॉर्म सबमिट हो जाए। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी फॉर्म में जो एंट्रीज करेंगे, क्योंकि खासकर जो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना फॉर्म सबमिशन में, ऐसा मतलब मैंने देखा है, जैसे कि जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क या दूसरे सीएससी सेंटर इंटरनेट कैफे से कराते हैं, उन पे बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए आप स्वयं या आपके परिवार में जो समझदार व्यक्ति हैं ऑनलाइन काम करते हैं, उनसे कराइए। अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई गलत जानकारी चली गई, स्पेलिंग्स का मिस्टेक हो गया, तो ये आपको हो सकता है कि स्क्रूटनी में वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद दोबारा कंसिडर्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म का है तो पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको ऐसा नहीं फॉर्म सबमिट कर दिया और एडमिशन के लिए आप जो है स्कूल के चक्कर लगाने लगे, ऐसा नहीं करना है। वो लोग आपको
स्लॉट अलॉट करेंगे, तभी आपको उस स्कूल में एडमिशन जो इंचार्ज है या प्रिंसिपल है उनसे कांटेक्ट करना है। अननेसेसरी उनको और अपने आप को परेशान नहीं करना है। बाकी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे रेगुलर विजिट करके उनके जो भी नोटिफिकेशन हैं वो देखने हैं, और भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है इसमें क्लियर कट डेट्स का टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है। जो हमारे काम की बात है हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको देखना है कि रिजल्ट कब, इसका जो लिस्ट होगी फाइनल वो कब निकलेगी। तो जो प्रोविजनल लिस्ट है यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड एडमिशन लिस्ट जो स्कूल जारी करेगा वो आपको 20 अप्रैल 2023 को, यानी 20 अप्रैल 2023 थर्सडे के दिन उनकी फर्स्ट लिस्ट निकलेगी। और एडमिशन जो है जिनका इस लिस्ट में नाम होगा उनका एडमिशन नेक्स्ट डे से ही, यानी 21 अप्रैल 2023 फ्राइडे से एडमिशन चालू हो जाएगा। फिर डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, आरटीआई राइट टू एजुकेशन, फिर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी रहती है 1 और 2। इसके बारे में अब वीडियो में बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का मतलब यही रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिफेंस सेक्टर को, उसके रिलेटेड एक सेकंड लिस्ट निकलेगी वो 28 अप्रैल 2023 को निकलेगी। अगर कोई सीट रिमेन रह जाती है तो फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद। और थर्ड लिस्ट जो निकलेगी फाइनल वो निकलेगी 4 मई को, जो कि अगर सीट वैकेंट रहती है उसी केस में निकलेगी। इसके अलावा और भी कैटेगरीज में है उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करते हैं। आप बेटर रहेगा कि kvsangathan.nic.in/अनाउंसमेंट में चले जाएं। तो यहाँ पर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अभी करेंटली ये नीचे जाता जाएगा, जैसे जैसे उसमें आता जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन नोटिस गाइडलाइंस और शेड्यूल, यहाँ पे आप जाके उसकी और डिटेल पढ़ सकते हैं। पर मैं जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात कवर करना चाह रहा हूँ उसको अब हम इसमें देख लेते हैं। चूंकि एडमिशन टोटली ऑनलाइन है तो अभी हमारे पास समय है, हमें दो जो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो भी बच्चा है जिसका एडमिशन होना है उसकी फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में। अगर आप जेपीईजी समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके यहाँ जो भी जानकार होंगे उनसे पूछेंगे तो एक एक्सटेंशन रहता है ये इमेज का, जेपीजी एक्सटेंशन में रखेंगे और उस फोटो को अपने कंप्यूटर पे अभी से रख लें चाहे तो। और उस इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसका साइज जो है वो 256 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, अगर 257 केबी भी होगा तो अलाउ नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की फ़ोटो रखेंगे तो वो फ़ोटो जो है आपकी ज़्यादा साइज़ की होगी। तो ऐसा जिसमें फ़ोटो समझ में आए ऐसी फ़ोटो नॉर्मल रखिए जिसमें 256 केबी या उससे कम की हो। और जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उसको ढूंढ लीजिए, उसको स्कैन करके रख लीजिए, वो आपका जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी भी साइज लिमिट जो है 256 केबी होना चाहिए। मोबाइल नंबर हमें अपना ही यूज़ करना है। अगर आप इंटरनेट कैफे या कहीं किसी रिलेटिव से करा रहे हैं तो भी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर रखिए, क्योंकि इसमें क्या है ओटीपी आएगा और हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन फर्दर जारी हो केंद्र विद्यालय के द्वारा कोई सूचना देना हो या स्कूल को आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो लोग आपको कॉल करें। किसी अन्य का व्यक्ति को नंबर देने से उसमें एक रिस्क फैक्टर रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर अपना जो भी आपका आई कार्ड है, आपकी सर्विस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लीजिए। आपका पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन आजकल ईमेल एड्रेस पे नहीं, तो अपना एक ईमेल एड्रेस ज़रूर रखिए। ठीक है। और अगर ऐसे लोग जो कोई डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस में, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है वो, या आप जिस भी कैटेगरी में कर रहे हो उस कैटेगरी का प्रूफ अपने साथ रेडी करके रख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है दो चीज़ें हैं। पहले हमें वेबसाइट पर दो तरह के कोड मिलेंगे, मतलब हमें पूरी इस प्रोसेस में दो कोड रहेंगे, एक लॉगिन कोड होगा, एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड होगा। तो आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सक्सेसफुली तो आपका लॉगिन कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। लॉगिन कोड जनरेट होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा एडमिशन फॉर्म सबमिट हो गया, ऐसा नहीं है। अभी हमारा लॉगिन कोड जो जनरेट हुआ है उस लॉगिन कोड से हमको अपने फॉर्म को सबमिट करना है और पूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अपलोड करना है। और उसके बाद हमारा जब फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो हमारा एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा। जब तक हमारा एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट नहीं होगा तब तक हमारा फॉर्म जो है केंद्र विद्यालय संगठन तक नहीं पहुंचा है। आप किसी भी प्रिलिमिनरी स्टेज या इन बिटवीन स्टेज में हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने लास्ट डेट तक अगर उसको फाइनल सबमिट नहीं किया तो आपका फॉर्म कंसीडर नहीं होगा। इसलिए हमको
लॉगिन कोड और एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोनों जनरेट करके और उसको लिखकर कहीं रख लेना है। और इसमें एक सुविधा ये रहेगी, जब आप फॉर्म में कुछ जानकारी भरते हैं तो एक सेव का बटन भी रहेगा। उसका मतलब ये है कि आपने जो जानकारी अभी तक भरी उसको सेव करते जाइए, ताकि दोबारा आपके पास कोई जानकारी अगर अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम आएँगे तो जितनी जानकारी आपने भर के रखी है उतनी आपको मिल जाएगी, आपको दोबारा शुरू से फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। तो सेव करते चलें, उससे आपकी जो जितना भी वर्क या टाइम आपने लगाया है वो आपका सेफ रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, तो उसके बाद उस फॉर्म में कोई एडिट नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऐसा पता चलता है कि इसमें कोई गलती रह गई है, तो कोई बात नहीं है, आप उस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसलेशन का ऑप्शन है, लेकिन आपको फिर दोबारा एप्लीकेशन को अपना सबमिट करना होगा, लेकिन आप जो लॉगिन कोड जनरेट हुआ था उसी को यूज़ करके कर सकते हैं। आपको दोबारा लॉगिन कोड या रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी लॉगिन कोड को यूज़ करके एक नया फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आपका एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा, जो पहले से अलग होगा और वो केवी के संगठन में जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उसने पहला एप्लीकेशन भरा, दोबारा जाके दूसरा भर दिया, फिर तीसरा भर दिया, तो सेम लॉगिन कोड से तो क्या होगा, जो लास्ट आपने एप्लीकेशन भरा है यानी थर्ड नंबर पे जो भरा वो कंसीडर होगा, बाकी दो ऑटोमेटिकली केवी संगठन जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसी स्थिति ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको पहली बार में सही है तो उसको रहने दीजिए, 2 बार 3 बार भरने की कोई आवश्यकता सच है नहीं। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज में भर रहे हैं फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये केवीएस गाइडलाइंस लिखा है, तो हर चीज़ के लिए केवीएस की गाइडलाइंस है। हर कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं या और कोई स्पेशल कैटेगरी में भर रहे हैं, तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भर रहे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का काफ़ी ज़्यादा एक क्रेज़ रहता है। तो अगर वैसा आप कैटेगरी में भर रहे हैं तो उसके लिए केवीएस की गाइडलाइन है, उसको हम इस वीडियो में नहीं बात कर रहे हैं। तो आप केवीएस गाइडलाइंस जाकर पढ़ लें। और एक केवी का कहना है और नॉर्मल भी बात है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन सबमिट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गया है। एडमिशन वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की प्रायोरिटी वाइज उनकी लिस्ट जारी होगी, अगर उसमें गुंजाइश बन रही होगी, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो उसमें उस प्रोसेस के तहत अगर बच्चा सिलेक्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो 3 केवी केंद्र विद्यालय भरने का ऑप्शन होगा। मान लीजिए आप जिस सिटी में भर रहे हैं वहाँ 3 या 5 जितने भी केवी हैं या 2 ही हैं, तो आप 2 रख सकते हैं केवी के नाम, या 3 रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 केवी रख सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने प्रायोरिटी दे दी कि मेरा पहला एक प्रायोरिटी ये है, दूसरा प्रायोरिटी ये केंद्र विद्यालय, तीसरा प्रायोरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 3 केवी का नाम भी देते हैं तो वो तीनों केंद्र विद्यालय अपनी-अपनी अलग-अलग लिस्ट जारी करेंगे। हो सकता है तीनों में आपके बच्चे का नाम आ जाए। तो वो प्रायोरिटी नहीं है, वो ऑप्शन दिया है उन्होंने, आपने वो सेपरेट ही ट्रीट होंगे। तो आप चाहें तो तीनों भर दें, तीनों में नाम आएगा, फिर आप जिसको प्रेफर करें वहाँ पे भर सकते हैं। बाकी 2 जगह वैकेंट सीट रहेगी तो नेक्स्ट किसी दूसरी लिस्ट में दूसरे बच्चे को मौका मिलेगा। पर ये ऐसा मत सोच के भरिएगा कि अगर आपको आपकी सिटी में 2 ही है तो 2 भरिए, लेकिन एक केंद्र विद्यालय का नाम तो भरना ही पड़ेगा मिनिमम, 2 या 3 भरना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कॉमन सेंस वाले एप्लीकेशंस के रिलेटेड हैं। इसमें ये भी बताया हुआ है 2.4 में आप जाके देखेंगे कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन वो पोर्टल में रहेगी। वो चाहें तो आप अभी से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन में बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके अलावा पेरेंट डिटेल्स में क्या मांगेगा वो रहेगा। चॉइस ऑफ स्कूल्स के बारे में जो मैंने अभी बताया था कि कितने तरह के उनके केंद्र विद्यालय हैं, क्योंकि केंद्र विद्यालय क्या रहता है अलग-अलग क्षेत्रों में, जैसे डिफेंस सेक्टर के लिए रहता है या उनका कहीं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के लिए रहता है, तो उनके लिए अलग-अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं। उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया, उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक कि अगर आप किसी का फॉर्म भर रहे हैं तो उनका एडमिशन हो सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।